ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी सज्जनों और देवियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे गुरु की कृपा की, कि गुरु कैसे कृपा करता है, गुरु कैसे दया करता है, गुरु कैसे करुणा करता है। हम गुरु के विषय में इसलिए बात करेंगे कि हम ईश्वर को नहीं जानते हैं। हम नहीं बोलेंगे जो है मुझे किसी भी प्रकार का ईश्वर का ज्ञान नहीं है, किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं है ईश्वर के विषय में। तो मैं गुरु की इसलिए बात करूंगा कि जब हम पैदा होते हैं तो माता और पिता के रूप गुरु की तरह मार्गदर्शन मिलता है। जब थोड़े और बड़े होते हैं तो शिक्षक गुरु मिलते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे थोड़ा और ज्ञान बढ़ता है तो हम कुछ संतों को जानते हैं, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, कहीं उनके सत्संग और प्रवचन में जाकर के इनके माध्यम से जो है हम ईश्वर के विषय में सुनते हैं कि ईश्वर है, हमें उसको मानना चाहिए। तो जो गुरु है वो हमें ईश्वर के विषय में बताता है। तो आज हम गुरु की बात करेंगे कि गुरु कैसे दयालु होता है, कैसे कृपालु होता है, कैसे ज्ञान की वर्षा करता है। और गुरु के विषय में हम चर्चा एक कहानी के माध्यम से करेंगे। बड़ी सुंदर कहानी है श्री रामचरितमानस में। रामचरितमानस की रचना बहुत बड़े संत हुए थे, तुलसीदास जी, उन्होंने की है। और तुलसीदास जी ने उत्तर कांड में काकभूषुंड जी के विषय में विस्तृत जानकारी दी है। तो इस छोटे से वीडियो में हम पूरी कहानी को संक्षिप्त में छोटे में बताएंगे कि कैसे काकभूषुंड जी को गुरु की कृपा और गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो कहानी बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं काकभूषुंड जी की कथा सुनाऊंगा। तो सज्जनों, एक आश्रम था, वहां पे एक गुरु महात्मा जी रहते थे। और उस आश्रम के दरवाजे पर किसी ने एक छोटे से बालक को, जो 1 महीने 2 महीने का रहा होगा, उसको छोड़ दिया था। तो गुरुजी प्रातः आश्रम से बाहर निकलते हैं, उस छोटे से नन्हे से बालक को देखते हैं और देखते हैं कोई छोड़ के चला गया है। तो कहा कोई बात नहीं, अब आश्रम में हमारे छोड़ के गया है तो हम इसका लालन और पालन करेंगे। तो गुरुजी उसको रख लेते हैं, धीरे धीरे उसका लालन पोषण करते हैं, उसको ज्ञान भी देते हैं और संस्कार भी देते हैं। तो जैसे जैसे उस बालक की आयु बढ़ती है, जब वो 5 या 6 साल का होता है तो गुरुजी उसको आज्ञा देते हैं, गुरुजी उसको आदेश देते हैं कि बेटा अब तुम मौन हो जाओ। तो वो बच्चा भी गुरुजी का अनुयायी था, गुरुजी को मानता था। तो उसने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया और उसने आजीवन व्रत रख लिया कि मैं मौन ही रहूंगा। तो समय बीतता गया, तो महात्मा जी का अंतकाल हो गया। तो उस आश्रम की जो गद्दी थी, उस आश्रम का जो मालिकाना हक था, वो उस बालक को मिला, जो काफी बड़ा हो गया था, 25 साल 30 साल का हो गया था। तो वहां का महंत वो हो गया। तो अब उस बालक ने जो है, जो 25 साल 30 साल का हो गया, अब वो महंत भी हो गया, मौनी बाबा के रूप में प्रसिद्ध भी हो गया। तो वो एक टांग पे खड़े रहने लग गया। तो उसे एक उपाधि मिली खड़ेश्वरी बाबा की। तो
उस जहाँ पे उनका आश्रम था, अगल बगल लोग जानने लगे कि खड़ेश्वरी बाबा हैं, मौनी बाबा हैं, बड़ी तपस्या कर रहे हैं। तो उस आश्रम पे लोगों का आना जाना काफ़ी बढ़ गया, काफ़ी आवक उस आश्रम में होने लगी लोगों के आने से। उस आश्रम का कायाकल्प हो गया, मंदिर आश्रम भव्य रूप से बन गया। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। जब ये खड़ेश्वरी बाबा, मौनी बाबा जो है, जब 90 साल 95 साल के हुए, जब अंत समय आया तो डॉक्टरों ने उनको देखा, बताया कि भाई कुछ समय के मेहमान हैं, किसी भी क्षण ये शरीर का त्याग कर सकते हैं। उनके भक्त चारों तरफ खड़े थे, उनके शिष्य खड़े थे। तो उन्होंने अनुरोध किया कि प्रभु, जिंदगी भर आपने कुछ बोला नहीं, खड़े होकर एक पांव पे आपने तपस्या की, तो जाते जाते कुछ तो ज्ञान दे करके जाइए। तो अब उनका अंतिम समय था, तो उन्होंने अपने एक भक्त को धीरे से बुलाया। भक्त को लगा कि कोई बहुत बड़े ज्ञान की बात बोली, और उनके सम्मुख गया और उन्होंने अपना कान जो है, उस बालक जो महात्मा था, अंतिम समय मौनी बाबा के रूप में प्रख्यात था, तो बोला गुरुजी कुछ अच्छा ज्ञान देंगे। और उन्होंने कान उनकी तरफ किया, उन सज्जन पुरुष ने, उनके शिष्य ने। तो उन्होंने कहा कि देखो, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद मुन्नी बाई का ख्याल रखना। मुन्नी बाई बाजार की वैश्या थी, जो मंदिर में नित्य भगवान की आरती पूजन और दर्शन के लिए आती थी। तो सज्जनों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि जो बालक जिंदगी भर मौन रहा, एक टांग पे खड़े होकर के उसने जो है लोगों को दिखाया कि मैं बहुत तपस्या और भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन उसके हृदय में वो बाजार की वैश्या मुन्नी बाई ही विराजमान थी। ईश्वर का कोई, हृदय में ईश्वर उनके कोई विराजमान नहीं था, लोगों का भ्रम था। तो ऐसे गुरुओं से बचना चाहिए। ऐसे गुरु इस संसार में बहुत हैं जो मुन्नी बाई के प्रेम में हैं, पर दिखावे में ऐसा लगता है कि वो ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं। तो हमें ऐसे गुरुओं से बचना है। अब दूसरी बात आती है कि ईश्वर और गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, भाव कैसा होना चाहिए। तो एक छोटी सी कहानी है कि एक मुल्ला जी थे, तो उनको अल्लाह की इबादत करने की इच्छा हुई। तो वो एक मौलवी के पास गए और मौलवी से पूछा, मुझे अल्लाह की इबादत करनी है, तो मैं कैसे करूं? तो मौलवी साहब ने उनको बताया कि तो आप जो है दिन में जितना अधिक से अधिक हो सके नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह की इबादत होगी। तो वो सज्जन पुरुष अपने घर आए और उन्होंने एक संकल्प किया कि मैं दिन में जब भी 10 कदम चलूँगा, उसके बाद मैं अल्लाह की इबादत करूँगा, नमाज पढ़ूँगा। तो वो सज्जन पुरुष दिन में 10 कदम चलते और नमाज पढ़ते, 10 कदम चलते और नमाज पढ़ते। तो एक जगह वो नमाज पढ़ रहे थे, तो एक सज्जन पुरुष भागते हुए, जिनका नाम मजनू था, लैला के प्रेम में भागे भागे जा रहे थे। और लैला के प्रेम में इतने मंत्र मुग्ध थे कि उन्हें दिखाई नहीं दिया कि मुल्ला साहब जो है नमाज पढ़ रहे हैं। वो उनको लांघते हुए, हल्का सा धक्का देते हुए आगे बढ़ गए। तो मुल्ला साहब ने कहा कि जो है, अरे मूर्ख, तुझे दिखाई नहीं देता है कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। मजनू साहब पलटे, बोले, यार आप कैसी इबादत कर रहे हैं? यहाँ तो हम लैला के प्रेम में इतने मग्न हैं कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, बस एक ही चीज दिखाई दे रही है, लैला लैला लैला। तो सज्जनों, गुरु के प्रति और ईश्वर के प्रति भाव ऐसी ही होनी चाहिए, उस मजनू की तरह।
कि जब तक हम पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में डूबेंगे नहीं, ईश्वर की भक्ति में डूबेंगे नहीं, तो न ईश्वर मिलेगा न गुरु मिलेगा। तो अब आप बात करते हैं हम काकभूषुंडी जी के विषय में। काकभूषुंडी जी का जन्म जो है अयोध्या में हुआ था, लालन पालन उनका वहां हुआ था, लेकिन एक समय उज्जैन में अकाल पड़ गई, वहां पे खाने पीने के लाले पड़ गए, तो उन्हें उज्जैन छोड़ना पड़ा। अयोध्या छोड़ना पड़ा। तो जब उन्होंने अयोध्या छोड़ के घूमते 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 उज्जैन नगरी पहुंचे, तो उज्जैन में उन्हें एक शिवालय दिखाई दिया। उस शिवालय में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, और उन्होंने काकभूषुंडी जी ने उस ब्राह्मण देवता को देखा, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे विप्र, मेरी अयोध्या नगरी में अकाल पड़ गया है, मैं जो है यहाँ पे अगर मुझे कोई काम धाम मिल जाए तो मैं अपना जीवन यापन कर सकूं, ऐसा कुछ रास्ता मार्ग मुझे बताइए। ब्राह्मण देवता जो विप्र थे, शिव मंदिर में पुजारी थे, उन्हें बड़ी दया करुणा आ गई। कोई बात नहीं, इस शिव मंदिर में मुझे एक आदमी की जरूरत है, तो आप जो है शिवालय में सेवा का कार्य करिए, और जो भी शिव जी की कृपा से यहाँ पे प्रसाद के रूप में आता है उससे अपना जीवन यापन करिए और आनंदित रहिए। तो काकभूषुंडी जी उस शिवालय में पूजा अर्चना, वहाँ की साफ सफाई और भी जो दैनिक कार्य होते थे वो सब करने लगे। तो गुरुजी उनकी सेवा कार्य को देख के बड़े प्रसन्न हुए ब्राह्मण देवता। तो उनको धीरे धीरे वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, गीता का ज्ञान, नाना प्रकार के जो संसार में ज्ञान है उनको सिखाने लगे, पढ़ाने लगे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, काकभूषुंडी जी को ज्ञान होता गया, तो उनके मन में एक अहंकार पनप गया। अहंकार ऐसा था कि शिव जी से बड़ा कोई इस संसार में, इस ब्रह्मांड में नहीं है। तो वो जो भी विष्णु उपासक थे, श्री रामचंद्र जी की भक्ति करते थे, ब्रह्मा की भक्ति करते थे और देवी देवताओं की भक्ति करते थे, तो उनसे काकभूषुंडी जी ईर्ष्या करने लगे, उनका अपमान भी कर देते थे। तो गुरु जी को जब यह ज्ञान हुआ, तो गुरु कृपालु होता है, गुरु जो है करुणा का सागर होता है, गुरु दयावान होता है। तो उन्होंने काकभूषुंडी जी को बुलाया ब्राह्मण देवता ने और समझाया कि देखो, शिव जी तो बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तुम जो है दूसरों से ईर्ष्या मत करो, किसी का अपमान मत करो। और एक अनुभव की बात मैं आपको और बताता हूँ काकभूषुंडी जी, कि जो शंकर जी हैं, शिव जी हैं, वो श्री हरि के उपासक हैं। तो ब्रह्मा भी, शिव जी भी विष्णु श्री हरि को हृदय में धारण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका जप करते हैं। तो उन लोगों का कभी अपमान मत करो, उनके भक्तों का अपमान मत करो। लेकिन काकभूषुंडी जी को अहंकार बस ये सब बातें जो हैं सुहाती नहीं थी, उनके मन को भाती नहीं थी। तो मन में सोचते थे क्या गुरुजी पागलपंथी की बात कर रहे हैं, लेकिन गुरु गुरु होता है। उन्होंने अपना कार्य किया, उनको समझाया बुझाया, फिर चले गए। समय बीतता गया। कुछ काल बीतने के बाद जो है एक शाम काकभूषुंडी जी के गुरुजी उस शिवालय में आते हैं, और इधर काकभूषुंडी जी शिव जी की आराधना कर रहे थे, शिव जी का जप कर रहे थे, शिव जी का ध्यान कर रहे थे। तो काकभूषुंडी जी को अनुभव हुआ कि गुरुजी आए हुए हैं, पर वे अहंकार बस गुरुजी को भी छोटा समझने लगे शिव जी से। तो वो खड़े नहीं हुए, अजगर और सर्प की तरह कुंडली मार के बैठे रहे। लेकिन इधर गुरुजी को भी समझ में आ गया ये मेरा अपमान कर रहा है। लेकिन ब्राह्मण देवता बड़े दयालु और कृपालु होते हैं। गुरु जो सच्चे गुरु होते हैं वो वाकई कृपालु और करुणा के सागर होते हैं। तो उन्होंने काकभूषुंडी जी की इस बात को
नज़रअंदाज कर दिया और वो एक जगह बैठ गए शिवालय में। लेकिन इन सब जो प्रसंग घट रहा था, जो चीज़ें हो रही थी, उसको भगवान शंकर जी बड़े ध्यान से लगा के अपने कैलाश लोक से, कैलाश पर्वत से देख रहे थे, समझ रहे थे, बूझ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि विप्र का, एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, एक गुरु का अपमान कर दिया। तो आकाशवाणी हुई, हे काकभुसुंडी, तूने जो है अपने कृपालु गुरु का अपमान किया है। तेरी इस दुष्टता को देखकर भी उन्होंने क्रोध नहीं किया। तेरे ऊपर इतने कृपालु गुरु का तूने अपमान किया है। अगर आज मैं तुझे दंड नहीं दूंगा, अगर आज मैं तुझे दंडित नहीं करूंगा, तो वेदों का, शास्त्रों का, नीति का अपमान होगा। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु का अपमान होगा। जो इस संसार में गुरु हैं, वही तो ईश्वर के विषय में बताते हैं, वही तो ईश्वर का अनुभव करवाते हैं। तो जा, मैं तुझे आज श्राप देता हूँ कि तू जो है सर्प हो जा, अजगर की तरह कुंडली मार के बैठा हुआ है। जब ये आकाशवाणी काकभुसुंडी जी ने सुनी तो वो कांपने लगे, उन्हें भूल का पछतावा भी होने लगा। तो जब इंसान को दंड मिलता है तब उसे एहसास होता है, जब वो धोखा खाता है तब मुझे एहसास होता है कि मैंने जीवन में क्या गलती की है, मैंने क्या गलत किया है। लेकिन गलत करने से पहले अगर वो एहसास कर ले, सोच ले, समझ ले, तो गलती नहीं हो। तो जब इस शंकर भगवान शिव जी ने काकभुसुंडी जी को श्राप दे दिया कि जा तू सर्प हो जा, और अब तू जो है 1,84,000 योनियों में भटकेगा भी। तो इधर गुरु जी ने भी आकाशवाणी सुनी। वो समझ गए कि शिव जी क्रोधित हैं, और उन्होंने गुरु होता है। इधर काकभुसुंडी जी की भी स्थिति देखी कि काकभुसुंडी जी की हालत खराब है, कांप रहा है। तुरंत वे शिवालय में शिव जी का जो शिवलिंग था उसके सामने दंडवत प्रणाम किया, और जो है नमन की, प्रार्थना की, कहे प्रभु शांत हो जाइए। और उस समय जो है काकभुसुंडी जी के गुरुजी ब्राह्मण देवता ने एक बड़ी अच्छी स्तुति की थी, जिसका नाम है रुद्राष्टक। शिव जी की स्तुति की थी, और उस स्तुति में उन्होंने 108 नामों का, भगवान शंकर के 108 नामों का वर्णन किया है। तो मैं वह स्तुति आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो मेरा प्रिय भजन है वो मैं सुनाऊंगा। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे कैसे लगेंगे हम भव से किनारे। अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे कैसे लगेंगे हम भव से किनारे। अब काकभुसुंडी जी गुरु जी ने जो भगवान शंकर की स्तुति की थी, अब मैं उसको सुनाता हूँ। और इस स्तुति में कोई मुझसे त्रुटि हो जाए, भूल हो जाए, तो सज्जनों क्षमा करना। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोकार मूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्। करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणाकार संसार पारं नतोऽहम्। तुषारातिशङ्कास गौरं गभीरं, मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरम्। स्फुरन्मौलिकल्लोलनी चारुगङ्गा,
लसत भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूषुनेत्रम विशालम प्रसन्नानं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपति भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चितानंद संदोहा मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावद उमानाथ पादारविंदम भंजति लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःख्योग्यताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्मामीश शंभो रुद्राकष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या शंभो प्रसीदति। जब प्रभु शिव शंकर भोले भंडारी ने काकभूषुंडी जी के गुरु जी की इस प्रकार से स्तुति सुनी तो बड़े गदगद हुए, प्रफुल्लित हुए, आनंदित हुए और फिर से आकाशवाणी हुई इस शिवालय में, हे विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो आज क्या मांगना है, जो भी वरदान आपको चाहिए मांगो। लेकिन काकभूषुंडी जी के गुरुजी बड़े कृपालु थे, दयावान थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु वरदान तो मैं लूंगा ही लूंगा आपसे, लेकिन इसके पहले मेरे भक्त काकभूषुंडी जी का, मेरे शिष्य काकभूषुंडी जी के को आपने श्राप दे दिया है, इनकी मुक्ति का मार्ग बताएं प्रभु। तो शंकर जी ने कहा अभी श्राप तो मैंने दे दिया है विप्रवर, लेकिन मैं इसको वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं काकभूषुंडी जी को आशीर्वाद देता हूं कि ये हर जो भी जन्म लेंगे उन्हें उस जन्म में इस गलती का भान रहेगा, ज्ञान रहेगा कि मैं किस कारण से 1,84,000 योनियों में भटक रहा हूँ। और एक आशीर्वाद और भी देता हूँ कि जब ये कौवे का रूप धारण करेंगे, कौवे की योनि पाएंगे, तो उस योनि में इन्हें जो है श्री रामचंद्र जी की भक्ति भी मिलेगी, श्री रामचंद्र जी का ज्ञान भी मिलेगा और श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम भी मिलेगा। तो वहाँ पे काकभूषुंडी जी का नाम एक्चुअल में जब उन्होंने कौवे का रूप धारण किया, जब उन्हें श्री राम जी की भक्ति मिली, तब उनका नाम काकभूषुंडी जी पड़ा और वे आज भी काकभूषुंडी जी के रूप में गरुड़ जी को रामचरितमानस का पाठ ज्ञान दे रहे हैं और रामचरितमानस का गुणगान भी कर रहे हैं। तो शंकर जी ने काकभूषुंडी जी को एक चीज और भी उस समय समझाया कि हे काकभूषुंडी जी, इस संसार में जो इंद्र के वज्र से, विष्णु के चक्र से, ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र से और मेरे त्रिशूल से नहीं मर सकता है, वो एक ब्राह्मण के अपमान से उसका नाश, उसका विनाश निश्चित है। हे ब्राह्मण देवता, अब मैं आपको भक्ति का भी वरदान देता हूं। और इस प्रकार से आकाशवाणी जो है समाप्त हुई और इधर जो है नाना प्रकार का ज्ञान देकर के काकभूषुंडी जी को ब्राह्मण देवता अपने स्थान पे चले गए। तो भक्तों, सज्जनों, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है और जो है माता सबरी को
कैसे नवधा भक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी ने दिया था, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। जब मेरा अगला YouTube पर वीडियो आएगा तो उसमें हम माता सबरी के विषय में चर्चा करेंगे कि कैसे माता सबरी ने तपस्या की, भक्ति की और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में श्री रामचंद्र जी के चरणों में उन्हें प्रेम हुआ और उन्होंने उनकी भक्ति की और नवधा भक्ति का श्री रामचंद्र जी के माध्यम से आशीर्वाद भी मिला। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं और मेरा जो सबसे प्रिय भजन है कि अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, कैसे लगेंगे हम भव से किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, कैसे लगेंगे हम भव से किनारे। मुझे जैसा बोलना आता है और मैं जैसा अंदर से हूँ, मैंने शिव जी के विषय में, काकभूषुंडी जी के विषय में, उस ब्राह्मण देवता के विषय में बताया जो मैंने रामचरितमानस में पढ़ा है। ब्राह्मण देवता का रामचरितमानस में नाम का उल्लेख नहीं है, इसलिए मैंने ब्राह्मण देवता के नाम का उल्लेख नहीं किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।